देखिए बच्चों, आज के पीरियड में वर्ड पावर में एंटोनिम सीखेंगे और आज की क्लास में जो पहला वर्ड है आपके लिए लिखिएगा, समझिएगा। पहला वर्ड है आज का लीडर्स। सिंपल वर्ड है LEADERS, लीडर्स। तो लीडर्स तो जानते ही हो क्या होता है, जो लीड करे, है ना। बाय द वे जो लीडर होगा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा? लीडर पार्ट ऑफ स्पीच मतलब नाउन प्रोनाउन क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन होगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो लीडर है वो बनता है लीड से। लीड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? लीड जो है वर्ब है। लीड का मतलब होता है ले जाना, अपनी तरफ ले जाना, ठीक है। तो लीडर जहाँ जहाँ चलेगा उसके फॉलोवर्स उसके पीछे पीछे चलेंगे, तो इसलिए वो लीड से बना है। तो जाने अनजाने में आंसर तो आ गया क्या? फॉलोवर। तो लीडर जो लीड करे और फॉलोवर जो उसका अनुसरण करे, ठीक। तो फॉलोवर्स लिख सकते हैं FOLLOWERS। स्पेलिंग का ध्यान दे, बहुत से बच्चे स्पेलिंग का ध्यान नहीं देते, दिमाग में कुछ और रहता है, कॉपी में कुछ और रहता है, उसका ध्यान रखें, गलती होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रीसियस। सिंपल सिंपल वर्ड आ रहे हैं। प्रीसियस बताइए क्या होता है? मीनिंग बताओ। अनमोल। अनमोल क्या होता है? कीमती, जिसका मोल बहुत ज्यादा हो या हो ही ना, बहुत ज्यादा हो, तो उसे कहते हैं प्रीसियस, है ना। जितने भी स्टोन है, जितने भी गोल्ड ज्वेलरी वगैरह है, सभी प्रीसियस कहलाते हैं, अनमोल। आंसर क्या आना चाहिए? बेकार, जो मतलब इजीली अवेलेबल हो जाए, जिसकी कोई डिमांड ना हो ज़्यादा, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। जैसे मैंने भी क्या कहा, बेकार कहा। बेकार को क्या कहते हैं? वर्थलेस कहते हैं, वर्थलेस। तो जानते ही होंगे। कोई और शब्द याद आ रहा हो बेकार के लिए? एक शब्द आता है एन से, न्यूगेटरी, वो लिखिए। वर्थलेस भी लिख सकते हो, भाई कोशिश करनी है डिफरेंट डिफरेंट लिखने की। NUGATORY, न्यूगेटरी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है गैलेंट्री। GALLANTRY, गैलेंट्री। क्या होता है गैलेंट्री? बहादुरी। क्योंकि जो गैलेंट है ये होता है क्या? बहादुर, वीर, साहसी, करेजियस होता है गैलेंट। तो गैलेंट्री कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बन गया बच्चों? नाउन है। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये क्वालिटी बन गई। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैं आपको 3 शब्द बताया करता हूँ कि जब किसी स्टूडेंट को ये पता ना चले कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो 3 शब्दों को याद रखा करो। कौन कौन से? फीलिंग, स्टेट और क्वालिटी। अगर इन 3 में से कोई एक है तो वो डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा। स्टेट समझते हो ना? अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, है ना, इस तरह से। तो ये क्या है? क्वालिटी है। तो क्या हो गया है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गैलेंट्री आपने बता दिया, वीरता, बहादुरी। तो आंसर क्या आएगा? कायरता, है ना। कायरता को बताओ, कोई भी बताओ, आसान सा बताओ, मुश्किल बताओ, बताओ। टिमिडिटी, TIMIDITY। टिमिड मीन्स कायर होता है, तो टिमिडिटी क्या हो जाएगा? कायरता। ऐसे कावर्ड से क्या बन जाएगा? कवर्डाइज, वो भी क्या है? कायरता। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एवाक्यूएट। EVACUATE, ये काफी इंपोर्टेंट वर्ड है। एवाक्यूएट, बताइए जी क्या समझते हैं शब्द से? एवाक्यूएट, एवाक्यूएशन प्रोसेस। कभी सुना है? एवाक्यूएशन हो रहा है, एवाक्यूएशन हो रहा है, एवाक्यूएशन सुना है? बताने लायक बात दिमाग में नहीं आ रही है। एवाक्यूएशन मतलब होता है खाली कराना। जैसे आजकल यूक्रेन में माहौल चल रहा है, तो मतलब यूक्रेन को कहीं से लीड मिलती है कि भाई यहाँ पे जो 200-400 लोग इस सुरंग में बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये नज़रों में आ चुका है रशिया को। अब यहाँ पे कभी भी आके बमबारी
हो सकती है। वो अचानक यूक्रेन की फोर्स आती है और कहती है बाहर निकलो यहाँ से, सेफ जगह जाओ, यहाँ से निकल के, यहाँ तो खतरा है। डेट्स कॉल्ड एवाकुएशन, जिसे मैंने अभी हिंदी में क्या बोला था, बाहर निकालना। लेकिन बाहर निकालना किस सेंस में, वो इस सेंस में होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया खाली करना, उस स्थान को खाली करना, बाहर निकालना। तो फिर आप अपोजिट लिख रहे हैं, एंटोनिम लिख रहे हैं, तो भरना। तो भरना क्या होता है, ऑक्यूपाई, है ना। ऑक्यूपाई की स्पेलिंग OCCUPI या वाई, ऑक्यूपाई। तो ये इसमें आ गया बेटा आपको, एवाकुएटर क्या हो गया, ऑक्यूपाई हो गया, और इस तरह से हो गया। नेक्स्ट है फेमिलियर, FAMILIAR। फेमिलियर क्या होता है, परिचित, जो जाना पहचाना सा लगे, है ना। फैमिली तो जानते ही, परिवार, FAMILY, तो कुछ फैमिली जैसा, कुछ फैमिली मेंबर जैसा, फेमिलियर, जान पहचान वाला। तो आंसर क्या आएगा, जो अजीब सा लगे, जो ऐसा लगे भी कभी तो देखा ही नहीं मैंने, तो डिफरेंस है, एलियन, विचित्र। तो यहाँ पे एलियन लिखना सही रहेगा, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूँ ना, आंसर तो बहुत सारे हो सकते हैं, एलियन, फॉरेनर, सब आ सकते हैं सब। लेकिन यार थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, एक्सेप्शन लिख लो, एक्सेप्शनल, EXCEPTIONAL। जरा बताना एक्सेप्शन क्या होता है, जो अलग हो, है ना। एक्सेप्शन सुना होगा, क्या होता है एक्सेप्शन, अपवाद। अपवाद क्या होता है, जो नियमों का नाम माने, है ना। कि भाई 10 लाइन तो ऐसी हो रही थी, 11वीं लाइन ऐसे नहीं होगी, मतलब नियमों का नाम माने। तो एक्सेप्शन क्या मतलब, क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, विशेष हो गया, अलग हो गया, इसलिए इसका आंसर हो सकता है एक्सेप्शन। नेक्स्ट है सोफिस्टिकेटेड, स्पेलिंग बताने का प्रयास करें, वेरी गुड, SOPHISTICATED। देखना, ये बोल रहे थे, जो बोर्ड पे लिखा हुआ ये बोल रहे थे, दिखाई भी दे रहा है वैसे ही, हाँ दिख रहा है, SOPHISTICATED। समझाओ मुझे सोफिस्टिकेटेड क्या होता है। अगर यहाँ समझा दोगे फिर आगे किसी को समझाना नहीं पड़ने वाला, फिर मैं भी समझ जाऊंगा, तुम भी समझ जाओगे, वरना फिर कोई पूछेगा फिर नहीं समझा पाओगे। सोफिस्टिकेटेड कहीं सुना तो होगा ही, कहाँ सुना है, किस सिचुएशन में सुना है, कहाँ याद आ रहा है, सोफिस्टिकेटेड कहाँ हो सकता है। सोफिस्टिकेटेड किसी इंसान को ही कहते हैं, दैट मीन्स एडजेक्टिव है, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को नरेट करता है ये वर्ड सोफिस्टिकेटेड। नाम से पता चल रहा है सोफिस्टिकेटेड मतलब एक इंसान जो बहुत संयमित रहता है, दूसरों की सुनने में ज़्यादा विश्वास करता है, काम शांत रहने वाला, धैर्य रखने वाला, काम कंपोज पर्सनैलिटी, उसे ही कहते हैं सोफिस्टिकेटेड। जैसी बातों पे उग्र नहीं होता, सामने वाले को टाइम देता है, उसे सुनता है, उसे सोफिस्टिकेटेड कहते हैं, ठीक। इसका आंसर रूड, रूड तो जानते ही हो भाई, आपका बिहेवियर तो बहुत रूड है। तो रूड बिहेवियर कब होता है, जब सुनने को तैयार नहीं है बंदा, कहने को ज़्यादा है, उसके पास सुनाने को ज़्यादा है, तो वो रूड हो जाता है। बस इतना ही अंतर है। तो इसलिए इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा रूड, सोफिस्टिकेटेड एंड रूड। नेक्स्ट है रिलक्टेंट, RELUCTANT। ये वर्ड तो कल भी आया था शायद, रिलक्टेंट आया था, बताओ क्या बताया था कल, जिद्दी बताया था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ और भी समझाया था। मैंने कहा था जिद्दी तो एरोगेंट भी होता है, हॉटी भी होता है, जो अपना काम करने की इच्छा ना करे। हाँ, मतलब काम करने की तक चले ना, कोई और ही करते तो अच्छा है।
तो उसे कहते हैं रिलक्टेंट, हिंदी में जिद्दी कह रहे हैं, ठीक। तो कल मुझे याद आ रहा है इसका आंसर क्या था, ईगर था, उत्सुक। वो लिख सकते हो दोबारा क्योंकि रिपीट हुआ है, लेकिन एंसस लिख लो। एंसस क्या होता है, एंसस पहचान में नहीं आ रहा, ANXIOUS, चिंतित। वो तो चिंतित होता है, मतलब ये था, इसे आप एंसस ही बोलते हो क्या, एनेक्सिस, इसलिए तो ना वो, इसे एंसस बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, एंसस, चिंतित, परेशान। तो इसे भी आप ले सकते हैं। भाई रिलक्टेंट तो ये है ना, मुझे तो काम करना ही नहीं है, बढ़िया हवा चल रही है एसी की या कूलर की, मुझे तो उठना नहीं है। और ये कौन है, चिंतित, इसे तो करना ही है, इसे तो चिंता है, तो ये भी इसका आंसर आ सकता है, जो कल ईगर लिखा था मैंने, उत्सुक। चलिए जी आगे चलेंगे। नेक्स्ट है टीडियस, TEDIOUS, टीडियस। बताओ ये क्या होता है, जिससे थक जाए। मोस्टली का ये जो वर्ड है किसी काम के लिए इस्तेमाल होता है, कोई ऐसा काम जिससे थक जाए, ऊब जाए, परेशान हो जाए, है ना, उस काम को हम क्या बोल देते हैं, टीडियस। थकाने वाला, उबाने वाला, उबाऊ। तो आंसर क्या आएगा, सुविधा प्रदान करने वाला, मनोरंजन करने वाला, है ना, इस तरह के वर्ड जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, कंफर्टेबल भी आंसर आ जाएगा, ठीक। कंफर्टेबल क्या बोलते हैं, कोजी। तो कोजी में क्या लिखूँ, एस लिखूँ, जेड लिखूँ, COSY या COZY, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है। और जैसा आपको बताया जाता है, ऊपर वाला क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश है, नीचे वाला जो है अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में जेड यूज होता है, ठीक है। और कोजी बोलेंगे, ये कोजी बोल के निकल जाएंगे थोड़ा सा। कोजी क्या होता है, सुविधाजनक, तो ये इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है सुपरफ्लस, SUPERFLUOUS। अभी हम कुछ दिन पहले कुछ वर्ड कर रहे थे, तब भी मैंने इंपोर्टेंट बताया था। सुपरफ्लस क्या होता है बताइए, बहुत ही इंपोर्टेंट वर्ड है। अधिक होना, मतलब जिस चीज़ की जरूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा होना, उसे सुपरफ्लस कहते हैं, ठीक है। एक वर्ड और बता रखा है इसके जैसे, जो आर से शुरू होता है, बोलो क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसकी जैसे ही, इसका सिनोनिम्स, रिडंडेंट, REDUNDANT, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपरफ्लस और रिडंडेंट, दोनों के दोनों क्या है, सिनोनिम्स, ठीक। अब हमें क्या लिखना है, इसका एंटोनिम लिखना, विलोम शब्द लिखना। तो ये तो जो था जिसकी जरूरत भी नहीं थी, उससे भी ज़्यादा बोलना वाले, कोई बहुत ज़्यादा बोलता तो सुपरफ्लस, इतनी की जरूरत नहीं। तो यहाँ क्या आएगा, जो बस आवश्यक हो, तो आवश्यक के लिए शब्द क्या है, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, नेसेसरी, ठीक। कोई भी आप लिखना चाहो, ऑब्लिगेटरी लिख लेते हो, OBLIGATORY, ऑब्लिगेटरी। नेक्स्ट है पिक्यूलियर, PECULIAR, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखें कहीं आपके में ना आ जाए। पेक्यूलियर बताइए, समझाने का प्रयास करें। हाँ जी, समझाएंगे नहीं। पेक्यूलियर होता है विशेष, क्या होता है, विशेष, स्पेशल। वर्ड तो सिंपल ही होते हैं, ये है कि प्रैक्टिस में नहीं होते, तो थोड़े इधर उधर हो जाते हैं हमारे। तो पेक्यूलियर क्या होता है, विशेष। तो आंसर क्या आएगा, साधारण वाले शब्द बताओ क्या होते हैं आपके पास, नॉर्मल, कॉमन, ऑर्डिनरी, है ना, ऑर्डिनरी लिख लेते हैं, ORDINARY,
RY ऑर्डिनरी, साधारण। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फ्यूटाइल, FUTILE, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है फ्यूटाइल? व्यर्थ। व्यर्थ समझते हो हिंदी में? भाई मेरी मेहनत व्यर्थ हो गई, तो व्यर्थ कब हो गई मेहनत? जब रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट तो आया, मेरा रिजल्ट नहीं आया मेरे अनुरूप नहीं आया, तो मेरी मेहनत क्या हो गई? व्यर्थ हो गई। मतलब इस शब्द का जो सीधा कनेक्शन है वो आउटकम से है। अगर आउटकम आता है आपके फेवर में तो व्यर्थ शब्द इस्तेमाल नहीं करोगे आप। फ्यूटाइल व्यर्थ हो गया, तो ऐसा कुछ जिससे आपको फायदा हो जाए, आपका जो आउटकम है आपके फेवर में आ जाए, कौन सा वर्ड इस्तेमाल करोगे? कोई नहीं है? ऐप ओपन नहीं कर रखी आज आपने? प्रोडक्टिव कर रखी है प्रोडक्टिव कर लो, ऐप ओपन कर लो, धीरे धीरे वहाँ भी देखते रह करो। तो किसी को स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ थोड़ा हेल्प मिलती रहेगी, ऐप इसलिए तो है, क्यों? प्रोडक्टिव, PRODUCTIVE, प्रोडक्टिव। कभी कभी मान लिया मैं चेंज करके शब्द बोल रहा हूँ, वहाँ कोई और लिख रहा होगा, मैं कुछ और लिख रहा हूँ, तो 2-3 शब्द आ गए, तो वहाँ भी देखते रहो, लिखते भी रहो, एक साथ कई एक्शन में इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। नेक्स्ट है जी इम्प्लिसिट, IMPLICIT, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लगातार आगे 3-4 इंपॉर्टेंट वर्ड। इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट की मीनिंग बताएं। क्या होती है इम्प्लिसिट की मीनिंग? इम्प्लिसिट होता है अपने अंदर शामिल करना किसी चीज को, इम्प्लिसिट। धारण करना जानता है ना? एक एक वर्ड की क्या क्या मीनिंग होती है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि इंग्लिश के वर्ड की मीनिंग तब तक नहीं होती जब तक वो सेंटेंस में ना आ जाए, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ना कुछ तो बताना ही है ना? इसलिए एक वर्ड से काम चला लो फिलहाल। धारण करना, तो आंसर क्या आएगा? एक्सप्लिसिट, कि मतलब पहले से मेरे अंदर था, वो कोई गुण है, कोई क्वालिटी है, कोई मेरिट है, और मैंने उसे एक्सपोज कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्सप्लिसिट। और मीनिंग और भी हो जाती है जैसे मैंने बताया, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट। नेक्स्ट है कंपोज्ड, ये तो मैं बोल ही रहा था अभी। कंपोज्ड पर्सनैलिटी, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो हर तरह से अच्छी है ना? कंपोज्ड बोलिए, शांत, धैर्य वाला एक व्यक्ति, इसे कंपोज कह सकते हैं। तो आंसर आएगा जो उत्तेजित हो जाता हो, एक्साइटेड, एजिटेटेड, इंसाइटेड भी बोल सकते हैं, है ना? एक्साइटेड और इंसाइटेड में बस सिर्फ अंतर यही होता है कि जो बाहर के तत्वों से हो वो एक्साइटेड, जो अपने आप हो जाए वो इंसाइटेड, मतलब दोनों का उत्तेजित हो नहीं होता। बाकी मैं यहाँ एजिटेटेड लिख रहा हूँ, AGITATED, एजिटेटेड, उत्तेजित हो जाना। उत्तेजित हो जाना गलत नहीं होता है ना, लेकिन बेवजह उत्तेजित तो वो गलत होता है, वो एजिटेटेड है ना, उत्तेजना तो होनी चाहिए। कंपोज हो गया। नेक्स्ट है बारबेरिक, BARBARIC, सिंपल सा वर्ड है बच्चों, बताओ। बारबेरिक असभ्य है, जंगली। बारबेरियन सुनो, बारबेरिक, बारबेरियन, जंगली। असभ्य का मतलब जो सभ्यता में रहने लायक नहीं, जिसके गुण इंसानों से अलग है, असभ्य। तो आंसर क्या आएगा? सभ्य। सभ्य को क्या बोलोगे? सिविलाइज्ड, जेंटील, GENTEEL, है, जेंटील। बाकी सिविलाइज लिख देता हूँ, सिविलाइज्ड, जेंटील, GENTEEL, है, जेंटील। बाकी सिविलाइज लिख देता हूँ, सिविलाइज्ड, जेंटील, GENTEEL, है, जेंटील। बाकी सिविलाइज लिख देता हूँ, सिविलाइज्ड, जेंटील, GENTEEL, है, जेंटील। बाकी सिविलाइज लिख देता हूँ,
CIVILIZED, सिविलाइज्ड। ठीक, नेक्स्ट है एक्सेसिव, EXCESSIVE, एक्सेसिव। सिंपल वर्ड है, बताओ। बोला करो, बोलना अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है बोलना। देखो मैं कितना बोलता हूँ, अच्छा होता है। गलत बोलो, सही बोलो, सोच के बोलो। बोलना ही नहीं कि सही सही बोलना, बोलना मतलब ये है मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे थोड़ी हो सही हो, अपनी राय दिया करो। एक्सेसिव बहुत ज़्यादा, एक्सेस से बना है EXCESS, एक्सेस माने होता ही ज़्यादा है। ठीक, तो एक्सेसिव ज़्यादा हो गया, तो आंसर क्या आएगा? जो ज़्यादा ना हो या जो उतना हो जितना पर्याप्त हो। दो आंसर आ सकते हैं। अब आंसर देने का प्रयास करो, क्या दोगे? मॉडरेट। और बताओ? लिमिटेड। मॉडरेट बताया, लिख लेते हैं MODERATE, मॉडरेट। और क्या बताया? लिमिटेड। और पर्याप्त के शब्द क्या होते हैं? सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, वो सारे शब्द भी आ जाए। बाकी सही है। अब ये मॉडरेट का मतलब क्या होता है वैसे? जो हमारी कंट्रोल में होता है। नहीं, आपके जो कंट्रोल में होता है, तो इससे क्या मतलब है? इससे कुछ लिंक नहीं बन रहा। एक्सेसिव माने ज़्यादा, मॉडरेट माने जो हमारे कंट्रोल में होता है। क्यों लिखा फिर आपने इसका विलोम शब्द? समझाओ ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या पता कुछ खोल लेंगे इसका। जो हमारे अनुकूल। मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम। जैसे उन्होंने कहा अनुकूल, वो भी सेंस आ जाएगी। मतलब यार बहुत गर्मी हो रही है, तो क्या है? और मान लिया किसी दिन बारिश होगी, ठंडी ठंडी हवाएं चल पड़ी, तो क्या हो गया? मॉडरेट। ठीक, इससे इसका आंसर। नेक्स्ट है इल्यूजरी, ILLUSORY। बताओ जी। काल्पनिक, इल्यूजन से बना। इल्यूजन क्या होता है? भ्रम। मतलब कुछ भी है, रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। तो आंसर रियल लिख देते हैं, वास्तविक। हालांकि जो रियल का जो एडजेक्टिव वर्ड आएगा वो क्या आएगा? वर्चुअल, VIRTUAL। जब हम साइंस पढ़ते हैं उसमें नहीं होता रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब यहाँ भी रियल लिख सकते हैं, इल्यूजरी का। उसके बाद नेक्स्ट है नेविश, KNAVISH। बताओ जी। नेविश, के साइलेंट होता है, नेविश बोला जाएगा। बिल्कुल सही पहचाना आपने। KNAVE, नेव होता है चालाक, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक, नेव, और नेव से क्या बन गया? नेविश। तो जैसे मैं बताता हूँ, चालाक को हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, एक तो पॉजिटिव वे में, एक नेगेटिव वे में, है ना। तो यहाँ पे जो है नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये पॉजिटिव वाला नहीं है। तो नेविश तो हो गया चालाकी, चालाक मुझे बोलना चाहो, तो आंसर क्या आएगा? सज्जन, सीधी बात करने वाला, घुमा फिरा के बात न करने वाला, जो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं। जेनरस, उदार, परोपकारी। और एक शब्द होता है अपराइट, वो लिखिए UPRIGHT, सीधा सच्चा। ठीक, अपराइट। नेक्स्ट है वोलाटाइल, VOLATILE। समझाओ जी, क्या होता है वोलाटाइल?
ये इम्पोर्टेंट है, वोलेटाइल। इम्पोर्टेंट तो सारे करा रहा हूँ मैं, पर ये है कि इनकी फ्रीक्वेंसी एग्जाम में आने की ज़्यादा देखी है मैंने, इसलिए मैं लिख देता हूँ थोड़ा थोड़ा, बाकी तो आप तो कुछ भी सकता है। वोलेटाइल नहीं जानते? वोलेटाइल भी होता है चेंजेबल, जो बदलता रहे, अस्थिर। ठीक है, आंसर दो। जो स्थिर हो, जो ना बदले, क्या बोलना चाहोगे? वही कांस्टेंट, स्टैग्नेंट, स्थिर, रुके हुए। वोलेटाइल पर्सनैलिटी अगर कोई है तो उसके लिए मैं कांस्टेंट पर्सनैलिटी तो नहीं बोल सकता, काम तो चल जाएगा। मैंने कहा ना, सटीक वर्ड तो एक होता है, उसके जैसे वर्ड बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये जो मिस्टर रवि हैं, दिस पर्सन इज ए वोलेटाइल पर्सनैलिटी, मतलब कभी भी अपनी बात पे रहेगा नहीं, आज कुछ कह रहा है तो कल कुछ और ही सुनने को मिलेगा। तो मैं क्या कहूँ, कांस्टेंट पर्सनैलिटी है? इसका उल्टा बोलना चाहता हूँ, स्टैग्नेंट पर्सनैलिटी है? नहीं, कांस्टेंट स्टैंडर्ड तो ये होता है इसमें गति ही ना हो, रुक गए। तो इंसान है, इंसान गति तो होगी लेकिन इस अंदाज में नहीं होगी। उसने जो कर लिया, जो कह दिया, उस पर टिका हुआ है। ठीक है, वो शब्द दो मुझे, क्या बोलोगे? एक तो होता है फर्म, FIRM, फर्म, मजबूत। लेकिन ये पर्सनैलिटी के लिए ज़्यादा अच्छा वर्ड नहीं है, इससे अच्छा है डिटरमिन। जो ठान ली, जो कह दिया, उस पर रुके रहना, डिटरमिन कर लेना, पक्का निश्चय करने वाला। DETERMINED, इसलिए इसका आंसर है। नेक्स्ट है डिटेस्टेड, DETESTED, ये भी आया था कल, आया था ना सर? नहीं आया? डिटेस्टेड समझाओ, कुछ समझ में आ रहा हो, जैसे देख के कुछ याद आ रहा हो। किसी को पसंद नहीं करना, डिटेस्टेड आया था शायद ये। हाँ, मतलब मैं समझाया था, मैं भी याद है। अटेस्ट की बात कर रहे थे शायद, है ना? तो नेगेटिव वर्ड है डिटेस्ट, पसंद ना करना। ठीक है, आंसर क्या आएगा? पसंद करना। पसंद करने के लिए क्या क्या वर्ड है? लाइक लिखो, कुछ और बता दो। इतने सारे वर्ड पढ़ रहे हो, भी लाइक याद आ रहा है, और तो कुछ याद ही नहीं आता, वो भी भर रखी है हजारों शब्दों से, लेकिन मिला तो क्या मिला? लाइक। यहाँ नहीं आए थे, उससे पहले भी क्या था? लाइक। और आज यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो तो भी क्या है? लाइक। बोलो जल्दी बोलो, क्या हो सकता हो? फेवरेट लिख लो, मैं लाइक से तो कुछ लंबा सही है। फेवरेट बोलो, स्पेलिंग FAVOURIT। कुछ तो ज़्यादा मेहनत हो रही है। फेवरेट। नेक्स्ट है जी ऑब्नॉक्सियस, OBNOXIOUS। कई बार बता चुका हूँ इसे भी। नुकसानदायक। नॉक्सियस भी नुकसानदायक होता है, ऑब्नॉक्सियस भी नुकसानदायक होता है, जो नुकसानदेह। ठीक, तो कुछ ऐसा शब्द जो अच्छा करे, फायदा पहुंचाए, बोलो क्या बोलना चाहते हो? फ्रूटफुल सही है, और कुछ याद आ रहा हो? फ्रूटफुल सही है, फायदा पहुंचाए, नुकसान ना करे। चलो, फायदा पहुंचाने वाला कोई और शब्द याद आ रहा हो अच्छा से? फ्रूटफुल से बेटा लिख तो मैं फ्रूटफुल भी दूँ, लेकिन वही बात है ना, अच्छे अच्छे शब्द सीखोगे तभी तो कुछ फायदा है। इसलिए तो पापा बोलता रहता हूँ। ल्यूक्रेटिव, ये भी यही होता है, फायदेमंद। ल्यूक्रेटिव, LUCRATIVE। आपको ये तो समझाया जाता है, ऑप्शन आ गया सामने तो ये आंसर है।
और ऑप्शन ना हो फिर लाइक याद आ रहा, फ्रूटफुल याद आ रहा, है ना। खैर पढ़ते रहो हो जाएगा सब। ये हो गया बच्चों क्या, डिक्लेरेटिव। नेक्स्ट है ओवरलुक, OVERLOOKED। समझाओ जी शब्द को क्या मतलब होता है ओवरलुक का। जी बताइए। ये तो सिंपल से वर्ड है, ओवरलुक भी नहीं समझ में आ रहा है। लुक माने और ओवर माने ज्यादा देखना। तो ज्यादा देखने से मतलब कि अगर मान लिया मुझे दो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा तो आप बड़ी कर दो, कैसे ज्यादा देखना। ओवरलुक का मतलब हो जाता है नजरअंदाज करना, इस सेंस में आ जाएगा। अभी ज्यादा देखना जिसे हम समझ रहे हैं शब्द से, अरे भाई तुमने ये बात कही तो थी, मैंने तो ओवरलुक कर दिया, तो मैंने ज्यादा ध्यान, मैं तो वैसे ही बहुत बिजी हूँ अपनी लाइफ में, तुमने कही होगी जो कही हो, मैं तो अपने काम में तो फुर्सत नहीं। इस तरह से ओवरलुक कर देना वो कहते हैं उसे। फिर आंसर क्या आएगा, ध्यान देना। और फिर वही है, ध्यान देने के लिए बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन एक ऐसा शब्द जो इसे एग्जैक्टनेस दे जाए बहुत अच्छा होगा। जो सिचुएशन मैंने भी बताई है आपको, उस सिचुएशन को ध्यान में रख के ध्यान में रखो। अगर मान लिया मुझे तुम्हें ही कुछ रिकॉल कराना हो, अरे भाई परसों मैंने ये कहा था काम करने के लिए, तो तुमने उसे बहुत ध्यान से किया, कैसे बोलो इंग्लिश में, इसका अपोजिट जो बोलते हैं कंसीडर करना, कहते हैं कंसीडर। तो कंसीडर्ड, क्योंकि यहाँ एडी लगा हुआ है, CONSIDERED, कंसीडर करना। नेक्स्ट है हीडलेस, ये तो कल लिखा ही था शायद, SEEDLESS। जो केयरलेस होता है वही हीडलेस होता है, लापरवाह। तो आंसर आ जाएगा परवाह करने वाला। बोलो, केयरफुल याद आ रहा होगा, और क्या याद आ रहा है, अटेंटिव लिख लेते हैं, अटेंटिव, ATTENTIVE, अटेंटिव, अटेंशन से बना है, ध्यान देना। नेक्स्ट है इलिसिट, ILLICIT, इलिसिट होता है अवैध। तो आंसर आ जाएगा वैध, यानी कि लीगल लिख सकते हो, LEGAL, लीगल। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इंटीग्रेट, ये भी कल पढ़ा था। कल बताओ कौन सा वर्ड आया था जिसका आंसर आया था इंटीग्रेशन, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का क्या आया था, इंटीग्रेशन। सेग्रीगेशन अलग करना होता है, इंटीग्रेशन जोड़ना होता है, एक साथ रखना होता है। आज इंटीग्रेट दे रखा, इंटीग्रेट क्या हो गया, एक साथ करना, जोड़ना। जैसे सेग्रीगेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई और वर्ड बता दो, स्प्लिट, ये भी सही है। स्प्लिट क्या होता है, स्प्लिट माने बखेरना होता है। एक्चुअली मैं, मुझे प्रॉब्लम ये, मैं हिंदी ही पढ़ाता हूँ ना आप लोगों को, तो वही है ना एग्जैक्ट वर्ड की तलाश। स्प्लिट माने तोड़ना होता है, ना कि बिखेरना, ठीक है। बिखरना क्या होता है, स्पिल, जो तुम्हें याद सा आ रहा है ना, वो होता है स्पिल। जो जेल फॉर्म में लिक्विड होते हैं तो वहाँ लिखा होता है भाई बिखरने की प्रॉब्लम नहीं है, स्पिल प्रूफ है, ये बिखरेगा नहीं, क्योंकि जेल फॉर्मेट में है, लिक्विड नहीं है इसके अंदर। दैट्स कॉल्ड स्पिल प्रूफ, ये स्प्लिट है। जब मैं आपको इडियम्स पढ़ाया था तो उसमें वो नहीं आता है कि वहाँ पर आप बताओ जो स्प्लिट से शुरू होता है, आपने पढ़ रखे ना इडियम्स को। ऐसा कौन सा इडियम है जो स्प्लिट से शुरू होता है?
स्प्लिट द तक तो आ गए, बस एक वर्ड की जरूरत है। स्प्लिट द, फिर वही प्रॉब्लम हो रही है स्पिल में, होता है स्प्लिट द हेयर, जिसे हिंदी में कहते हैं बाल की खाल निकालना। बेवजह मुद्दों पर तूल देना, जिनकी जरूरत नहीं है उनमें बहसबाजी में व्यस्त रहना। स्प्लिट द हेयर, टू बिजी इन आर्ग्यूमेंट्स। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट अपैथेटिक, APATHETIC। स्पेलिंग चेक करो, सही लिखी है गलत लिख दी मैंने? अपैथेटिक, ठीक है। अब मीनिंग बताओ क्या होता है अपैथेटिक? सुना हो, कहीं पढ़ा हो? अपैथेटिक ना सुना हो, पैथेटिक सुना हो? उल्टा बोल रहे हो। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय स्थिति, एक ऐसी स्थिति जो ज्यादा अच्छी नहीं है, दयनीय। पैथेटिक, जिस पे दया आ जाए, तो अपैथेटिक भी वही बनेगा। ठीक, एक ऐसा वैसे कह सकते हो कि दयनीय स्थिति मैंने बोला, तो दयनीय स्थिति मतलब अगर कोई इस इंसान की दयनीय स्थिति है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ कर नहीं सकता। जो उसकी वेशभूषा है, जो उसके हाव भाव है, तो मुझे लग रहा है कि वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो मैंने बोल दिया कि भाई अपैथेटिक है वो बंदा, अपैथेटिक कंडीशन है उसमें। ठीक, इसका जो अपोजिट आएगा वो आएगा एनकरेजिंग। एनकरेजिंग, उत्साह बढ़ाया जा सकता है, उसका उत्साह बिल्कुल गिरा हुआ है, कुछ नहीं हो सकता। एनकरेजिंग आप लिख सकते हैं। एनकरेजिंग क्या होगी स्पेलिंग? COURAGING, एनकरेजिंग। नेक्स्ट है अलायंस, ALLIANCE। बताओ जी अलायंस क्या होता है? हाँ जी, गठबंधन, सही है। अलायंस, अलायंस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश का? कलेक्टिव नाउन। पहले तो नाउन है, जब गठबंधन बोल रहे हो तो बहुत सारी पार्टी या कंपनी मिल रही होंगी ना, क्या है? जब तो गठबंधन बोला आपने, तो कलेक्टिव नाउन हुआ नहीं हुआ है? जब हम कभी कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे थे या पढ़ेंगे इन फ्यूचर, तो अलायंस जो कलेक्टिव नाउन याद आ रहा है वो किन का कलेक्टिव नाउन होता है? पावर, ग्रुप ऑफ स्टेट्स, ग्रुप ऑफ पावर, या एमएनसी जो होती है, मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? अलायंस। ठीक है, तो ये तो हो गया जोड़ना, फिर वही बात। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा ब्रेकअप। अगर दो तीन कंपनी एक साथ काम कर रही हैं और वो अलग अलग हो गई तो क्या बोलते हैं? ब्रेकअप। ठीक, नेक्स्ट है इनसैलुब्रस, INSALUBRIOUS, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड। बताइए जी, इनसैलुब्रस। वैसे तो एक वर्ड सैलुब्रस हुआ ना, इनसे तो उसका क्या बना रखा है? अपोजिट बना रखा है। तो इनसैलुब्रस होता है जिसका जो स्वास्थ्य से संबंधित ना हो, जो हेल्दी ना हो, हाइजीनिक ना हो। मतलब अगर सैलुब्रस बोलोगे तो क्या हो गया? स्वस्थ। ये इनसैलुब्रस है ना, अस्वस्थ।
तो आंसर क्या आ जाएगा? स्वस्थ। तो हेल्दी लिख सकते हो। नेक्स्ट है चर्लिश, CHURLISH, चर्लिश। बताओ जी। अभद्र मतलब कुछ भी है उसका व्यवहार दोस्त जैसा नहीं है, कहीं ना कहीं मेरी काट पे रहता है, पीठ पीछे मेरी बुराई करता रहता है, कुछ ना कुछ मेरा एंटी रहता है वो, तो कुछ भी है दोस्त तो नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? दोस्त, है ना? तो बोल सकते हैं एमिकेबल, एमिएबल, एमिएबल लिख लो, AMIABLE, जो मेरे पक्ष की बात करता हो, एमिएबल। ठीक, बस याद पीरियड में रहने देते हैं, एक बार रिवाइज कर लो। लीडर्स, क्या देखते हो? बोलते हो फटाफट। प्रीसियस, न्यूगेटरी, गैलेंट्री, टिमिडिटी, एवाकुएट, ऑक्यूपाई, फेमिलियर, एक्सेप्शनल, सोफिस्टिकेटेड, रूड, रिलक्टेंट, क्या? एंसियस, एंसियस, टीडियस, कोजी, सुपरफ्लुअस, ऑब्लिगेटरी, पेक्यूलर, इसका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना, ठीक है? फ्यूटाइल, प्रोडक्टिव, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, कंपोज्ड, एजिटेटेड, बारबैरिक, एक्सेसिव, इल्यूजरी, रियल, नेविश, अपराइट, वोलेटाइल, डिटरमाइन। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं ना तो कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, इसे हटा दो डिटर को और डी को हटा दो, क्या आ गया? ये माइंड आ गया। माइंड को समझते हो? क्या समझते हो माइंड के बारे में? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है माइंड? प्रोनाउन, आई, मी, माई, माइंड, पजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का जो अंदर वाला पार्ट होता है पजेसिव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माई एंड माइन? The similarity is that both words are possessive pronoun, but I am asking at the moment that what is the difference between these two words? My possessive adjective है, mine possessive pronoun। My possessive adjective है और mine possessive pronoun। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि my कभी अकेला नहीं आता, my के बाद हमेशा noun आएगा। This is my shirt, this is my copy, और ये बाद में क्या है? नाउन। तो नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। तो माई होगा क्या? लेकिन माइन के बाद फुल स्टॉप लग जाता है। दिस शर्ट इज माइन, दिस कॉपी इज माइन, तो वो सिर्फ प्रोनाउन बन के रह गया, पजेसिव। तो मैं कुछ और बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि हमने इसे क्या पढ़ा? माइन, डिटर तो अलग रखा है, डी अलग रखा है, माइन पे था ना, हमने इसे माइन पढ़ा। अब इसमें डिटर जुड़ गया और डी जुड़ गया, तो जब हमने इसे बोला डिटरमाइन बोला, तो इंग्लिश कुछ चेंज हो जाती है जब हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं। डिटरमिन, क्या बोलेंगे वैसे? तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें पकड़नी होती है कि जब प्रीफिक्स नहीं था तो भी माइन है, अब प्रीफिक्स है तो भी माइन है, ऐसा कैसे? और हमारी आदत क्या है? वैसे ही जैसे अब एक शब्द आया था, पता नहीं कौन सा था, देख रहा था अभी ये, और जैसे आई है तो हमारी जीभ सीधी नहीं जाएगी, घूम के जाएगी। एनेक्सियस, सोचो ना क्या कहना चाहते हैं? एनेक्सियस, वो आई है ना, आई, हम मुझे आई दिखाई दे रहा है, आई, लेकिन है क्या? एंसियस। ठीक है, तो थोड़ा सा उच्चारण की तो जरूरत है ना। सब चीज देखो, सीखना कुछ एक चीज नहीं होती, सीखना हर एक डायरेक्शन में होता है।
ये लर्निंग है बस। कहाँ के थे बच्चों? डिटरमिनेंट है, डिटेस्टेड, फेवरेट, ऑब्नॉक्सियस, ल्यूक्रेटिव। क्या बताया था ल्यूक्रेटिव? मीनिंग हिंदी में बताओ। फ्रूटफुल, लाभदायक। ओवरलुक, कंसीडर, heedless, illicit, legal, integrate, split, apathetic, encouraging, alliance, breakup, insalubrious, churlish, amiable। कल वाले याद है सब? उनका रिवीजन करें करो घर पे जाकर। ये इंग्लिश का काम ऐसा होता है, जितने बोर्ड पे दिख रहा है तो ये सही से लगा सब कुछ। मान लिया हमने पिछले 10 दिन में 500 वर्ड पढ़ लिए, तो उन्हें को देखो वे याद आ रहे हैं नहीं आ रहे, है ना? तो रिवाइज करते रहे करो। चलिए आज में रहने देते हैं।